तो चलते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पर उससे पहले एक थ्योरम है 9.5, जो क्या कहती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल की कॉर्ड्स हैं और वो कैसी हैं, इक्वल। अगर सर्कल की एक से ज्यादा कॉर्ड हैं और वो इक्वल हैं, और तो वो इक्वी डिस्टेंस होंगी सेंटर से। क्या कह रहे हैं, एक सर्कल बनाते हैं। देखो एक सर्कल है, मान के चलो ये एक कॉर्ड और एक ये दो कॉर्ड, ठीक है। इसका नाम है ए बी कॉर्ड, इसका नाम है सी डी कॉर्ड, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल कॉर्ड्स, मान के चलो ये कॉर्ड की लेंथ है 5 मीटर और ये भी कितनी है 5 मीटर, तो जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से कॉर्ड तक का, वो दोनों डिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल। वो दोनों डिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल। मान के चलो ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर होती तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी, 3 मीटर। अगर कॉर्ड इक्वल होती है तो सेंटर से कॉर्ड तक की दूरी भी बराबर होती है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अगली थ्योरम है 9.6 थ्योरम। ये जस्ट उल्टा बात करती है। अगर सेंटर से कॉर्ड तक की दूरी बराबर है तो कॉर्ड, दोनों कॉर्ड क्या होने वाली है, बराबर। देखो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कॉर्ड भी इक्वल होंगी। ये दो थ्योरम आपको बेसिक से समझ आ गई होंगी, इजी थ्योरम्स है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसका एप्लीकेशन क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, एक सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल। कहां पे कर रही हैं, विद इन द सर्कल। सबसे पहले कोई भी दो कॉर्ड बना लेते हैं, एक एरी और एक एरी, और उसने स्पेशली कहा है विद इन द सर्कल क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही है। मान के चलो इस पॉइंट पर काट रही है। सबसे पहले ये पॉइंट है ए, दिस इज बी, सी डी, ठीक है। और एक कोई ना कोई सेंटर भी होगा, सेंटर का नाम है ओ। मान के चलो ये पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। आगे प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। जो लाइन ज्वाइन करेंगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, कहां से, सेंटर से। सेंटर से कोई ना कोई यहाँ पे लाइन ज्वाइन करेगी और वो इक्वल एंगल बना रही है किसके साथ, कॉर्ड के साथ। मतलब प्रूफ क्या करना है, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले गिवन लिखो, आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका। सबसे पहले गिवन क्या है, टू कॉर्ड्स आर इक्वल। कौन कौन सी लिए, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, ठीक है। इंटरसेक्ट कहां पर कर रही है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। सेंटर का नाम, सेंटर है तुम्हारा ओ। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट। यहां से ना हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल बनेगा जब भी तो कुछ कॉमन चीज ढूंढोगे। तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू कॉर्ड्स, कहां से, फ्रॉम ओ टू, ओ से एक हमने गिराया कहां पर, ए बी, और दूसरा गिराया सी बी पर, ठीक है। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल पी, इसका भी नाम रख देते हैं एम एन। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बने, पी ओ एम डी ओ एन। तो सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल पी ओ एन एंड पी ओ एम। चलो कॉमन चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक ट्रायंगल ये छोटा वाला, एक ट्रायंगल बड़ा वाला। प्रूफ ये करना है कि ये वाला एंगल कौन सा वाला है, एम ओ पी बराबर होगा एन ओ, सॉरी एम पी ओ, ये छोटा वाला एंगल एम पी ओ एन पी ओ के बराबर है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं, जगह नहीं है। यहाँ पे प्रूफ करना है एम पी ओ एंगल एन पी ओ एंगल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, कॉमन लाइन दिख रही है मेरे को एक,
क्या दिख रही है? कॉमन लाइन। कॉमन लाइन कौन सी है? OP बराबर OP, दिस इज कॉमन लाइन। ठीक है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ करा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो ये कितनी डिग्री का एंगल बना होगा यहाँ पर? सोचो, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना है, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का? 90। तो यहाँ पे एंगल कॉमन आ सकता है PMO, एंगल PMO, और यहाँ पर PNO, और ये हम कह सकते हैं क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तीसरी चीज, मेरे को तो नहीं लगता कोई चीज अब कॉमन लग रही है, रेडियस वगैरह है, नहीं ना। अभी एक थ्योरम पढ़ी थी, इक्वल कॉर्ड्स, जिस सर्कल की कॉर्ड्स इक्वल होंगी सेंटर से, उनके बीच की दूरी भी बराबर है। देखो क्वेश्चन ने शुरू में बोल दिया था, क्या बोला था? दो कॉर्ड कैसी हैं? इक्वल, मतलब जो AB है वो CD के बराबर है, तो सेंटर से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस दोनों क्या होने वाले हैं? बराबर। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा? जो हमारा OM है वो ON के बराबर होगा। रीजन डाल सकते हो, इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है। यहां से कौन सा क्राइटेरिया लगा? यहां से क्राइटेरिया लगाया बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल PON इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POM। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं एंगल MPO इज इक्वल्स टू एंगल NPO बाय CPCD। ठीक है। और आगे लिख सकते हो आप हैंस ट्रू। तो अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन, ज्यादा नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाना था और थ्योरम का यूज करके इसे सॉल्व करना था। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 से 3 नंबर में, 2 नंबर में मोस्टली चांस है आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कैसे सर्कल है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेंटर O, कहां पर बनने? ABCD, और हमें प्रूव करना है AB। कहां है AB? ये AB, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा? CD के, ये CD के। समझ आया? टू कंसेंट्रिक, दो सर्कल हैं, एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर है या एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है। तो हमें प्रूफ सिंपल सा करना है, ये AB का डिस्टेंस CD के डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है। इसमें थ्योरम का यूज होगा, थ्योरम का यूज करके ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले वही काम है कि हमें क्या लिखना पड़ेगा? गिवन क्या है? गिवन, तो सबसे पहले लिखेंगे टू कंसेंट्रिक सर्कल हैं, सेंटर एट O है, और क्या लिख सकते हैं? और तो कुछ दिया नहीं। अच्छा, थोड़ा सा तुम्हें थ्योरम की तरफ लेके चलता हूँ। एक थ्योरम पढ़ी थी परपेंडिकुलर थ्योरम, जिसमें ये कहा गया था अगर सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, सीधा मान के चलो ये तुम्हारी कॉर्ड है और ये सेंटर, सेंटर से मैं अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये इस लाइन को, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट, मतलब ये दोनों बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट होगा। यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मान के चलो पॉइंट P पर, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर टू कौन सी लाइन? एक या तो BC कह लो या तुम कह सकते हो पूरी लाइन AD। ठीक है। और परपेंडिकुलर का नाम क्या है? OP, मतलब शॉर्ट में कहना चाहे OP परपेंडिकुलर है एक BC के ऊपर, दूसरा वही OP परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। ठीक है।
यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखो पहले पार्ट से समझते हैं। अगर ओपी, छोटे वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ओपी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि देखो क्या कह सकते हैं, ओपी अगर परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। छोटे वाले सर्कल में दो इक्वल पार्ट्स कौन से होंगे, तुम्हारा बीपी किसके बराबर हो जाएगा, पीसी के, ठीक है। बीपी किसके बराबर, पीसी, दिस इज नंबर 1। अगर बड़े वाले सर्कल में बात करें, यही ओपी, फिर से क्या, यही ओपी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पहले बीसी अब ए से डी तक, तो हम कह सकते हैं जो ओपी है परपेंडिकुलर है एसी, तो ये बाइसेक्ट करेगा इन टू इक्वल पार्ट्स। तो जो तुम्हारा अब बड़ी वाली लाइन है, बड़ी वाली लाइन है तो डिस्टेंस सेंटर से लेकर बड़े वाले सर्कल के पॉइंट तक, ए से पी क्या लेना है, ए पी बराबर पी डी, यहाँ से यहाँ तक। छोटे वाले में हमने पी से सी लिया, बड़े वाले में पी से डी, छोटे वाले में बी से पी लिया, बड़े वाले में ए से पी। दिस इज नंबर 2। प्रूफ क्या करना है, एपी और सीडी, ये कैसे आएगा, देखो ये इतनी बड़ी लाइन है, ये बड़े वाले सर्कल की लाइन है, और ये छोटी वाली छोटे सर्कल की। हमने दोनों के एरियाज निकाले। अगर मैं ये बड़ी वाली लाइन में से छोटी लाइन घटा दूं तो ये हिस्सा बचेगा, क्या कह रहा हूं, हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कह देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1। जो एपी है कहाँ है, ये रहा एपी, ये तुम्हारा एपी है इतना, इसमें से क्या माइनस कर दो, अगर AP में से हम BP घटा दें तो हमारा बचेगा AB, और अगर हम PD में से PC घटा दें तो हमारा बचेगा CD। तो हमने दो इक्वेशन बनाई 1 और 2, अगर 2 में से 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर फाइनली निकलेगा AB बराबर CD।